हैरिंगले टेस्ट में शर्मनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम में तब्दीलियों के बारे में गौर हो रहा था और ऐसे में अब ये भी बात की जा रही है कि बाबर आजम जो कि इंजरी में थे और इंजरी से वो कम बैक कर रहे हैं, इस टेस्ट के लिए वो अवेलेबल हैं। लेकिन इसी बीच में जो सोशल मीडिया पर इस वक्त बाज़गश्त नज़र आ रही है, आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन टुडे एज वेल, वो ये कि क्या वाकई बाबर आजम इंजर्ड थे। हाउ समबडी, ये बात की जा रही है कि उनसे किसी ने सवाल किया कि जी क्या आपको इंजरी हुई है, और उन्होंने कहा नहीं मेरी उंगली ठीक है। फिर उनसे सवाल किया गया कि वो क्यों टीम में शामिल नहीं थे, जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो जनाब ये सारी सूरत हाल है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लॉर्ड्स टेस्ट। कितने तैयार हैं हम, इस पर बात कर लेते हैं। सैयद मोहम्मद अवैस पोस्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस भाई अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अवैस भाई, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक तो हमें समझना है कि कौन कौन से चेंजेस किए जा रहे हैं, एंड सेकेंडली डू यू नो अबाउट ये जो स्पेकुलेशन हो रही है बाबर आजम की इंजरी के हवाले से कि उनकी उंगली में इंजरी थी नहीं थी, क्यों उन्हें ड्रॉप किया गया, क्या वो खुद बैठ गए, नहीं खेलना चाहते थे, व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड इट? नहीं, बाबर आजम की तो जो मुझे भी अपडेट थी कि उसको इंजरी हुई थी और उसने प्रैक्टिस सेशन में अभी भी हिस्सा नहीं लिया। प्रैक्टिस सेशन शायद आज या कल से स्टार्ट है जिसमें वो हिस्सा लेंगे। उनकी इंजरी तो मामला था। बाकी स्क्वाड की अगर बात करें, देखें इतने बड़े जब आप टेस्ट मैच के अंदर होते हैं, खास करके जब आपके पास सिचुएशन ऐसी हो कि यहाँ से आप हार नहीं सकते, पहले ही आपके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही, तो ज्यादा आप चॉप्स एंड चेंजेस नहीं करते टीम के अंदर। मुझे जहाँ तक हाथ फील होती है कि आप किसी को नॉर्थ से आप ट्रैवल करें, कुछ कंडीशंस जो कि एशियन कंडीशंस टाइप होती हैं, लॉस की विकेट आपको पता है बैट्समैन को भी ज्यादा सपोर्ट करती है, स्पिनर्स भी वहाँ पर कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हैं। तो आपके पास दो चेंजेस इस वक्त मुतवक्की होंगी कि अगर बाबर आजम खेलते हैं तो आई फील के सलमान अली आगा को आपको रेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि कोई प्लेयर जो साइकोलॉजिकली जितना इस वक्त वो शेक हो चुके हैं उनकी परफॉर्मेंस की वजह से, क्योंकि विद द बॉल उनको ऐसा कोई आप ज्यादा यूज नहीं कर रहे, बैटिंग के अंदर वो फ्लॉप होते हुए जा रहे हैं, तो उनको रेस्ट की सुबह जरूरत होगी। तो बाबर आजम शायद वापस आएंगे इसकी जगह पे। और अगर आप बॉलिंग ऑप्शन की बात करें तो आई फील खुरम शहजाद को बिठा के तो ये साजिद खान को खिलाएंगे, क्योंकि साजिद खान एक ऐसा, कुछ टीम्स के अंदर एक ऐसे प्लेयर होते हैं ना जो कि अपनी परफॉर्मेंस अपनी जगह होती है, लेकिन एक वो कैरेक्टर की वजह से भी टीम में खेलता है। साजिद खान ने वेस्ट इंडीज सीरीज के अंदर वो बताया भी है। बैटिंग के अंदर आप डाउन दी ऑर्डर जाके देख रहे हैं, उनका जो एग्रेसिव अप्रोच है, मैं खुद फील कभी करता हूँ कि वो ऐसा यूटिलिटी क्रिकेटर है जिसको आप तीनों फॉर्मेट्स में यूज कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो माइंडसेट एक मैनेजमेंट का है, वो किस तरीके से टीम को चला रही है। लेकिन मुश्किलात जरूर है, क्योंकि इंग्लिश मीडिया बहुत शदीद, आपको पता है, सुबह तनकीद भी पाकिस्तान टीम पे कर रहा है। दिनेश कार्तिक खुद बैठे हुए थे कमेंट्री पे, उन्होंने बात की बाबर आजम का टीम के अंदर आना कितना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन दूसरे एंड पे एक और भी ध्यान में रखना है कि कितने प्रेशर में बाबर आजम आएंगे, क्योंकि जिस वक्त वो वापस आएंगे वो कप्तान है और उन्होंने एक एग्जाम्पल लीड फ्रॉम द फ्रंट एक सेट करनी है। क्योंकि खुद की परफॉर्मेंस की बात करें या टीम की परफॉर्मेंस की बात करें, वो बहुत सी चीजें दिमाग में चल रही होती है जो कि साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आप पर डालती हैं। लेट्स सी कि पाकिस्तान कैसे वापस आता है, अल्लाह करे हम अच्छा वापस आए, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान टीम की, ऑब्वियसली तीनों फॉर्मेट्स की बात करूं तो आप मुश्किलात के अंदर नजर आते हैं। इंग्लैंड ने पिछले मैच के अंदर अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, उनकी भी कोई टीम आपको पता है सदर सेटल नहीं है, वो भी साथ जो वक्त चल रही है, अल्लाह करे कि हम अच्छा परफॉर्म करें। जब हम बात करते हैं टेस्ट मैच जीतने की, तो आप टेस्ट मैच जीतते हैं मुखालिफ टीम को 2 बार आउट करके। हमारे क्या चांसेस हैं इस बॉलिंग अटैक के साथ 20 विकेटें लेना इंग्लैंड की, जिसमें रूट से लेके ब्रूक और दीगर बैट्समैन हैं जो ख़ास तौर पे फर्स्ट टेस्ट में हमने परफॉर्मेंस इनकी देख ली है। बॉलिंग यूनिट का इससे पहले भी सवाल बहुत दफा हो चुका है, खुद भी डिस्कस करते हुए अपने प्रोग्राम्स में आए कि आपकी बॉलिंग यूनिट के अंदर मसला तो है, आपके पास ऐसा कोई बॉलर नजर नहीं आता जो कि आप बात करें ना कि आपको वो 10 विकेट लेके जाए। फास्ट बॉलर की बात करो या आपकी जो फ्रंट इन पेस की बात करें, पास ठीक है, वो एक अपना एक और रखते हैं, इंग्लैंड के अंदर कंडीशंस में खेलते हैं, उनको बेहतर पता है, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। लेकिन अकेला एक फास्ट बॉलर एक एंड से क्या करेगा? जब फ्रंट इन पेस की बात होती है दूसरे एंड से भी तो आपको पता चाहिए ना। अनफॉर्चुनेटली वो आपको नजर नहीं आता। तीसरा, आपके पास टेरवे क्विक नाम का एक अल्फाज होता था, वो तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। कितने सालों से अब आपके पास टेरवे क्विक नाम की अरे अवैस भाई, अगर आपने ये बात कर ही दी है तो चलिए हम इस पे भी बात कर लेते हैं। इस बीमारी का इलाज जो है वो पीसीबी कर रहा है। 12 फास्ट बॉलर्स, 8 स्पिनर्स में तो पुराने वाले भी हैं, लेकिन इन 12 फास्ट बॉलर्स को हंट किया है हमने, और इसमें जनाब कुछ तो हसनैन भी हैं, उन पे भी काम है। लेकिन बताया जा रहा है कि
जंग से एक बॉलर है क़य्यूम खान जो 150 प्लस मार रहे हैं, इसके अलावा 145 वाले भी हैं। तो क्या हम देख रहे हैं कि अब जो हम टेरर क्विक की बात कर रहे थे उसका मसला हल होने जा रहा है या फिर नहीं? देखिए अयूब खान की, ऑब्वियसली वो यंगस्टर लड़का है, उसका दिल तो नहीं, मैं लाइक उसका डिसहार्टनिंग कर रहे हैं, अच्छा करे, अल्लाह करे वो परफॉर्म करे। ऐसा फास्ट बॉलर दो चीजें होती हैं, आपका फास्ट बॉलर कितना कंसिस्टेंट उस पेस को हिट करता है। देखिए एक दो पेस निकालना 150 के ऊपर, मैं ये चीज को समझने वाली बात है, कुछ लोग नहीं समझते। हम कह रहे हैं 150 का फास्ट बॉलर मिल गया, मैं फिर बात करता हूँ कंसिस्टेंसी कितनी हिट वो कर रहा है। 145, 146, 147 को क्या वो हिट कर रहा है, जो टेरर विकेट की बात हम करते हैं। दूसरा, कुछ फास्ट बॉलर्स होते हैं जब वो अंडर 17, अंडर 19 से आते हैं, उनको अगर आप सीमेंट विकेट के ऊपर लेके आते हो या एस्ट्रो टर्फ के ऊपर लेके आते हो, वहां पर उनकी जो पेस है वो अच्छी वाली होती है, 148, 149। जहां पर आप लेके आते हो उनको खास करके विकेट्स के ऊपर जो डेड विकेट होगी, जहां पर इतना सपोर्ट फास्ट बॉलर्स के लिए नहीं होगा, या टर्फ विकेट की बात कर लें, वहां पर आपकी जान लगती है। वहां पता लगता है कि बॉलर के अंदर कंसिस्टेंसी कितनी ज्यादा है। ये कोई नई चीज नहीं है, हम कभी मजाक से भी कहते थे ना कि ईंट उठाओ तो हर ईंट के नीचे आपको पाकिस्तान में 150 प्लस का फास्ट बॉलर मिलेगा। आपके पास बॉलर्स मौजूद थे। आप इससे पहले पीएसएल में चले जाएं, इस पीएसएल की बात नहीं कर रहा, पिछले पीएसएल की आपको याद हो, अंडर 19 का एक फास्ट बॉलर था जिशान लंबा सा लड़का था, वो किधर गया? वो आपने डिवाइड ही कर दिया ना अचानक। सर वो वापडा के लिए खेल रहा था एंड ही हैज वैनिश्ड। एक और आप लड़के की बात करें, उसका भी नाम जिशान था, इस्लामाबाद यूनाइटेड खेला था, आपको याद हो, 145, 143 था, इंजर्ड हुआ, वो कहाँ चला गया? तीसरा मूसा खान की बात करें, वो लड़का कहाँ चला गया जो उसने भी अपना हैट्रिक भी लिया। और फिर बहुत शुक्रिया अवैस भाई आपके वक्त के लिए। यकीनी तौर पर बात यह है कि आप जितने भी करा रहे हैं, जितने भी आप बॉलर्स लेकर आ रहे हैं, अगर आप उनकी ग्राउंड लेवल पर उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी फिजिकल फिटनेस को नहीं देख रहे हैं, तो इवेंचुअली हमारे साथ वही होता है जो इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी के साथ हम देख रहे हैं कि हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।